Hello, my dear students. Welcome back to your social studies class. Let us again start the explanation of chapter 6, Staying Connected. So, in the previous ones, we had already done the explanation of transport, modes of transport, and different means of transport like roadways, railways, waterways, and airways. Today, we are going to start the topic communication. So, today we are going to talk about communication and its importance in our life. So, communication refers to the activity or process of expressing ideas and feelings by speaking, writing, or using some other medium. It involves the act of sharing and exchanging information with people. The ways in which we send and receive information are called the means of communication. So, dear students, what is a communication? Communication is an activity which we used to do by sharing our ideas. जो भी हम अपने ideas, अपने वर्ड्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कम्युनिकेशन होता है. यानी कि किसी से भी बात करना कम्युनिकेशन है. Like if I talk to you, we talk to each other, that is a communication. और इस process में हम क्या करते हैं, हम अपने ideas express करते हैं, अपनी feelings को express करते हैं, and we used to do it by speaking. कभी हम बोल के भी बात करते हैं, कभी हम message type करके बात करते हैं. Like कभी हम sometimes we do it by speaking, sometimes we do it by writing, sometimes we do it by our expression. कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन से भी बात करते होता है ना. व्हेन चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आप भी ऐसे करते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ कि कभी यू आर जस्ट जोकिंग, किडिंग, और आप उसको आईज से एक्सप्रेशन देते हो, हाथ से एक्सप्रेशन, मतलब हाथ से जेस्चर कुछ बनाते हो, तो वो समझ जाता है कि व्हाट माई फ्रेंड इज़ टॉकिंग, व्हाट माई फ्रेंड इज़ सेइंग. सो दीज आर द things which we do, and communication is a process in which we express our ideas, our feelings to one another. Now, the ways we use to communicate and send information, अब जिन तरीक़ों का हम इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपनी बात किसी को पहुंचाएं कहीं, ठीक है, दैट इज़ दे आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं. लाइक एज यू नो इन द प्रीवियस लाइफ, जो बहुत पहले लोग इन अर्लियर टाइम्स, जब ये सारी चीज़ें जो भी आज हमें अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, जब वो नहीं थी तब लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, और आज हम कितना डिफरेंट हो गए हैं. बट इन सारी चीज़ों में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सी, we use communication every day, nearly every environment, चाहे we are in the workplace, whether we are at our school, whether we in our home, whether we go to a party, कहीं पे भी we use communication to build relationships. हम जब तक किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को समझ नहीं सकते, एंड सेकेंड पर्सन भी हमें समझ नहीं सकता, और ऐसे हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो सकते. टू मेक योर सेल्फ क्लियर, कभी कभी क्या होता है कि आप जब तक क्लास में अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, आपको टीचर या कोई भी आपका फ्रेंड नहीं समझ सकता कि आप कितने टैलेंटेड हैं या आप कितने समझदार हैं. तो आपको कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए, और आप करते होंगे तभी आपको टीचर इतना ज़्यादा अच्छा समझती होंगी, राइट. ऐसे ही घर पे भी अगर आप बात नहीं करेंगे आपस में, तो आपके अच्छे रिलेशंस कैसे बनेंगे, वेदर विद योर पेरेंट्स, वेदर विद योर सिबलिंग्स, और विद योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एक्सेट्रा. तो इट इज़ अ responsibility of all of us that we should manage to build a good relationship, and which is only possible when we do communication. See, dear students, communication could be of 4 types. जैसे कि हम इस चैप्टर में तो इतना डीपली नहीं दिया हुआ है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सी, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल, ये 4 टाइप के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं. नाउ
वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वी यूज़ टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। जब हम बात करके यानी कि ओरली बात करके हम जब किसी से ओरली बात करते हैं या फिर साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे होता है ना, समटाइम्स यू आर आस्किंग फॉर 2 एंड यू जस्ट शो 2 फिंगर्स लाइक गिव मी 2 रोटीज़ और 2 एप्पल्स। हाँ, तो दिस टाइप ऑफ जब आप ओरली बात करते हैं या कोई साइन ऐसा यूज़ करते हैं जिससे सामने वाले इंसान को, अपोजिट पर्सन को आपकी बात समझ में आ जाए, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। यानी कि इसमें हम बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं, लेकिन हम अपने बॉडी लैंग्वेज से जेस्चर्स या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर ऐसे बॉडी पोस्चर्स बनाते हैं जिससे सामने वाले को, अपोजिट पर्सन को हमारी बात समझ में आ जाती है और इसमें हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक कभी कभी आप कुछ ऐसे किसी से बात करने के लिए आप शो करते हो कि अरे अगर आप नाराज़ हो, है तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े ऐसे बना लेते कि मैं नाराज़ हूँ, तो यू आर नॉट सेइंग दैट यू आर अपसेट, बट सामने वाले को पता लग जाता है दैट द पर्सन इज़ अपसेट। समटाइम्स यू आर एंग्री एंड यू डू नॉट टॉक टू एनीवन, यू मेक योर फेस सो रेड, तो ऐसे होता है। तो आपके फेस से देख के ही कभी कभी मम्मी पापा दीदी भैया को पता लग जाता है दैट ही और शी इज़ एंग्री। सेम एज इट इज़ कभी कभी आप अपने बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर लेते हो तो उससे भी पता लग जाता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं या किस मूड में हैं। तो वर्बल जिसमें हम ओरली बात करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हम बात नहीं करते बट वी शो आवर बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स। Now third is written communication, and in written communication it is the simplest way to communicate, because in this act we use writing, typing, printing, symbols like letters and numbers to convey our मैसेज। इसमें हम क्या करते हैं, हम राइट करते हैं यानी कि लेटर लिखते हैं, कई बार मैसेजेस टाइप करके सेंड करते हैं, ठीक है, कई बार हम ऐसे सिंबल्स शो करते हैं, लेटर्स देते हैं, कुछ भी हम ऐसा करते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको रिटन फॉर्म में फ्रेम कर लेना, दैट इज़ योर रिटन कम्युनिकेशन। एंड लास्ट इज़ व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है using of photographs, art, drawing, sketches, chart and graph to convey your ideas। कभी कभी हम दिखाकर अपनी चीज़ों को करते हैं, लाइक जैसे कि आप अपने स्कूल में ऑडियो विजुअल क्लिप्स देखते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम सुनते हैं, लिखते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट हमें काफ़ी पड़ता है। लाइक अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उसको देखकर आपको काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो वो हमें कैप्चर करता है एंड इट इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप मूवी देख रहे हो, वो भी एक आपको मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक आइडिया आपसे शेयर हो रहा है। सो दीज आर द वेज, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर में तो यूज़फुल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ओरली, क्योंकि आपको ये जनरल सी बात है जो कि मालूम होनी चाहिए और आगे आपको फर्दर क्लासेस में help करेगी। So dear students, today we will do this much. Tomorrow we will start the new topic, that is communication in the past. Thank you. Keep revising.